नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। 1 दिसंबर 2025 सोमवार, तिथि शश्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है। तिथि है एकादशी तिथि। एकादशी तिथि नंदा तिथि है, जिसके कॉज इज वीनस एंड इफेक्ट इज बुध। एकादशी तिथि की क्वालिटी इज लाइक, सिंस इट इज नंदा तिथि, तो शुक्र की तरह है, और इसकी क्वांटिटी और इफेक्ट इज लाइक मरकरी। एकादशी तिथि को बहुत शुभ तिथि मानते हुए लोग एकादशी व्रत इत्यादि रखते हैं, परंतु एक बात ये समझने की जरूरी है कि एकादशी तिथि में आप अनकंडीशनल अगर सपोर्ट करिए, अनकंडीशनल एफर्ट करिए, या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एफर्ट करिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज एकादशी इत्यादि के व्रत अनेकानेक प्रकार के पाप काटने के लिए होते हैं, उस दिन अचीव करने के लिए नहीं होते हैं। इट इज टू अर्न द पुण्य, नॉट द अचीवमेंट ऑन दैट डे। हम लोग जो त्योहार होते हैं या जो व्रत इत्यादि होते हैं, ये ऐसे मुहूर्तों में होते हैं जब एनर्जीज आर वेरी हाई, बट नॉट फॉर अचीवमेंट, फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ताकि पुण्य संचय हो जो हमें बाकी के दिनों में काम आए कर्मों को क्लीन करने में। तुला और मकर राशि दग्ध होती है। दग्ध राशि के कॉन्सेप्ट में तुला और मकर दोनों में भी कोई प्लेनेट नहीं है वक्री, इसलिए तुला और मकर, इन दोनों राशि वालों को, लग्न वालों को, आपकी कुंडली में तुला और मकर जहां जहां है, अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च वारात आयुष्य वर्धनम। वार है सोमवार, तो सोमवार का दिन है। चंद्रमा मीन राशि में है। एकादशी तिथि है। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है, जो कि पंचक नक्षत्र है, देव नक्षत्र है, त्रयंगमुखी है, चारों तरफ देखने वाला नक्षत्र है, सिर्फ ऊपर या नीचे नहीं। अंध नक्षत्र है। आपको कोई भी घटनाक्रम होगा उसके डीपर एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये मानते हुए कि आपसे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। जब रेवती में चंद्र होते हैं या कोई प्लेनेट होता है, तो सर्वतोभद्र के अनुसार मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी और मूल नक्षत्र भी एक्टिवेट होता है। तो आपकी कुंडली में देख लीजिएगा, मृगशिरा में, उत्तरा, फाल्गुनी, मूल में कोई प्लेनेट हो, उसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा। सोमवार के दिन एकादशी कोई बहुत अच्छा योग नहीं बनाती है। सोमवार के दिन रेवती नक्षत्र एक प्रकार से फाइननेस का योग बना सकता है, फॉर फाइननेस इन डूइंग एनीथिंग। आप कोई भी एक्टिविटी करें, उसके अंदर आपको नेचर से, परफेक्शन से कार्य करने के लिए एनर्जी मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कि कल मैंने गोचर देखने के लिए बताया था। मुझे लगता है कि आयु खंड के अनुसार देखना ये सबसे उचित रहेगा। तो जो मैंने प्लैनेट्स बताए थे, 0 से 12 एज ग्रुप के लिए चंद्रमा से, 12 से 24 के लिए, 13 से 24 के लिए बुध से, 25 से 36 के लिए शुक्र से, 37 से 48 के लिए सूर्य से, 49 से 60 के लिए मंगल से, फिर गुरु से, फिर शनि से, फिर राहु केतु से। ये जन्मस्थ से देखने हैं। ये शायद मैं कल बताना भूल गया था, मुझे किसी ने फोन किया था कल रात में। जन्मस्थ प्लैनेट से देखना है ये, नॉट फ्रॉम द गोचरीय प्लैनेट। आपके जन्मस्थ, जैसे मान लीजिए आपकी एज 42 ईयर्स रनिंग है, तो आप सूर्य की कैटेगरी में आते हैं। तो सूर्य जहां पे हैं, वहां से देखिए गोचर किस भाव में है। तो अगर वहां पे सूर्य मान लीजिए आपके सिंह राशि में है कुंडली में, तो ये शनिदेव का गोचर जो है ये मीन राशि में आएगा। जो चल रहा है वो सिंह से मीन हुआ 8वां भाव। तो आपको इस दौरान 8वें भाव के फल मिलेंगे। भाव 8वां, कॉन्सेप्ट 8वां रहेगा। 8th कॉन्सेप्ट इज 8, थीम इज 8। 8 इज व्हाट? ससुराल, गूढ़ ज्ञान, बैकडोर रिलेशनशिप्स, अकल्ट, इंश्योरेंस, सडन पैसा, सडन राइज, सडन फॉल इत्यादि चीजें। इस प्रकार से आप लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने बहुत घूम फिर के चक्कर लगाने के बाद कुछ नतीजों पे पहुंचा हूं, जो आपसे बहुत आसानी से शेयर कर रहा हूं। कृपया उसको समझिएगा, साथ दीजिएगा। देखिए, ये तो हो गया गोचर की बात। दूसरी बात जो मैंने कल आपसे कही थी, कंसल्टेशन की बात। तो कंसल्टेशन तो देखिए मैं नहीं करता हूं, और कंसल्टेशन मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे सुपात्र नहीं मिलते। अगर मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं कौन हूं ये आप लोग गूगल में डाल के देख लीजिए। मैं, जाहिर सी बात है कि आपके 10 50 हजार 2 4 लाख के लिए तो कर नहीं रहा हूं ये काम। ये मैं कर रहा हूं एक क्रांति हमारे लाने के लिए। जो हमारे ऋषि मुनियों की विद्या लुप्त हो गई, पंचांग का प्रचलन बंद हो गया, लोग आवर याद रखते हैं, तिथि नहीं याद रखते। आपको, लोगों को अपने जन्म का योग या नक्षत्र नहीं मालूम, तिथि नहीं मालूम, और अपने हैप्पी बर्थडे डेट से काम चल रहा है जिंदगी। अपने दादा नाना का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम आपको। आपके दादा परदादा फैमिली हिस्ट्री लीनिएज नहीं मालूम है। कुल देवी देवता का प्रचलन खत्म हो गया, जो कि असली देवी देवता हैं आपके। संस्कारों का लोप हो गया। हम लोग के जीवन से मलाई मलाई हटा के
फालतू फंड की चीजों को बता दिया गया। सत्संग कर लीजिए, आत्मा परमात्मा में डूब जाइए, आंख बंद करके खो जाइए, मर जाइए, जी जाइए, कुछ भी करिए, असली ज्ञान मत पढ़िए। जो असली है ज्योतिष, ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम सूर्य चंद्र साक्षिणों। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि मैं संडे को शाम को 4 से 6 ये 2 घंटे मैं निकाल सकता हूं, जिसमें आप लोग के जितने भी क्वेरीज हों लाइव सेशन में आके डिस्कस कर लिए जाएं। मैं बोल सकता हूं, मगर कृपया पर्सनल चार्ट्स को लेकर मुझे आप एम्बैरेस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पर्सनल चार्ट्स को लेके एम्बैरेस प्रेडिक्शन वाली फिलॉसफी में हूं ही नहीं। मैं आपके कितने बच्चे हैं ये बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे डेफिनेटली आपको ये बताने में इंटरेस्ट है कि आपका लाइफ में क्या कुल दोष है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार का स्वभाव। एस्ट्रोलॉजी इज टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, इट इज फॉर नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट इज फॉर करेक्शन। अगर आपको देखिए, मैं क्यों कह रहा था कि ज्योतिषियों के पास जाने में आप बड़ा वॉचफुल रहिए। एस्ट्रोलॉजर शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। वो एनर्जी, हमारे पुराने जमाने में लोग कैसे जाते थे ज्योतिषियों के पास, आश्रम में गए गुरुजी के पास, गुरुजी के यहाँ रात भर विश्राम किया आपने, वहां की एनर्जी से आप अलाइन हुए, सुबह सुबह गुरुजी ने जो भी आपको टाइम दिया हो, 4 बजे का, 3 बजे का, 5 बजे का, 7 बजे का, आप तैयार स्वच्छ मन से गए, सामने बैठे, गुरुजी ने ध्यान किया, सामने दिया जला, एक स्वच्छ मन से बातचीत हुई, जो गुरुजी ने आपको जितना बताया और जो आदेश दिया उसको आप फॉलो करके चले गए। यहाँ पे अब क्या हो गया है प्रचलन, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे गुरुजी मिल रहे हैं वैसे ही चेले मिल रहे हैं। गुरुजी भी चैरिटी पाके खुश हैं, आश्रम का चंदा पाके, और भक्त सोच रहे हैं कि गुरुजी के यहाँ ज्यादा पैसा देकर आप भगवान के स्पेशल दूत बन गए। ऐसा तो है नहीं कि गरीब आदमी के कर्म नहीं है। भाई गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, और अमीर इसलिए ऐसा है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। जो गरीब है उसके कर्म सुधरेंगे, वो अमीर बन जाएगा। गरीब आदमी, खाने को घर में पैसे नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके मंत्री बन गया, महाभ्रष्ट हो गया। ऐसे एक नहीं लाखों किस्से हैं। वो अपना ही पास्ट भूल गया, तो क्या करेंगे आप। तो एनीवे, मैं ये कर सकता हूं, हम लोग जंगल में जैसे शेर कम हैं, वैसे ही यूट्यूब पे हमारे यहाँ व्यूअर्स कम हैं, मगर जितने हैं शेर हैं, क्रांतिकारी हैं, पंचांग फॉलो करने वाले हैं, सूर्य चंद्र की एनर्जीज को बिलीव करने वाले हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे जैसे समय बीतेगा आप किसी भी सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष कहलाएंगे। देखते देखते खेल ही खेल में सारे काम हो जाएंगे। मैंने जब ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगता था कुछ चीजें सपना है। कई सारे ज्योतिषियों से मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और मेरी अपनी लाइफस्टाइल है। मैं सुबह 3 बजे उठता हूं। जीवन में कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैंने सुबह का सूर्योदय देखा हो सोते हुए रहा हूं। मैं 3 बजे उठता हूं, साधना करता हूं। मेरा सूर्यदेव से कन्विक्शन क्या है, इफ द सन विल राइज आई विल राइज, इफ द सन विल नॉट राइज आई विल नॉट राइज, एंड इफ द सन विल राइज एंड आई विल नॉट राइज आई विल नेवर राइज अगेन। तो सूर्यदेव के साथ मर्यादा, पुरुषोत्तम है वो, मर्यादा का पालन करना है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, कभी धोखा नहीं दूंगा। जो ज्ञान है वो ज्ञान दे रहा हूं। ये ज्ञान जहां से लिया गया है, जहां से अर्जित किया गया है, उन सब लोगों का मैंने ध्यान रखा है, मगर किसी का भी ज्ञान ये चुराया हुआ नहीं है। जो स्पेशल ज्ञान कई लोगों ने मुझे दिया वो ज्ञान मिस्तक ही है। और आप कंसल्टेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंसल्टेशन नहीं करता तो किसी से मत कराइए, आप जिससे चाहिए उसे कराइए, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं भी कभी कंसल्टेशन कराता हूं किसी से तो फैक्ट्स को जानता हूं, ब्लाइंडली नहीं मैं जाता हूं। क्यों भाई, जब विवेकानंद जी ने ही कहा था ऑलवेज टेस्ट योर गुरु, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को टेस्ट किया था कई महीने, फिर गुरु माना। आपने कितने गुरु को टेस्ट किया है? आप स्वयं गुरु के अपने मानसिक कमजोरी की वजह से आप अपने गुरु की निगेटिविटी ना देखते हुए उधर समर्पण होकर समय वेस्ट कर रहे हैं, गांधारी बन रहे हैं, आंख होते हुए भी पट्टी बांधा है। सीरियल था धर्म क्षेत्र, मैंने देखा था नेटफ्लिक्स पर, उसमें चित्रगुप्त की सभा में जब गए तो गांधारी और दुर्योधन का धृतराष्ट्र का संवाद हुआ, तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली। धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा कि चित्रगुप्त जी ने बोला कि आपकी इनसे क्या शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि गांधारी से कहा धृतराष्ट्र जी ने कि तुमने पट्टी क्यों बांधी, तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। तो गांधारी शॉक्ड हो गई, कह रहे अरे मैंने तो आपके प्रेम में ही, समर्पण में ही पट्टी बांधी थी। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, मैं अंधा हूं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम तो कम से कम आंखों से मुझे दिखा सकती थी, तब तो मैं दुर्योधन की कमजोरियां जान पाता। मैं अंधा था, तुम भी अंधी हो गई।
तो ना तुम्हें दिखा ना हमने दिखा, हमने किसी और के थ्रू अपने बच्चों के बारे में सुना। तो हमारी आंखें हैं, पट्टी बांध के गांधारी मत बनिए, न डरिए, आप इस परंपरा में आइए। जो जो मैं बता रहा हूं, घात, सर्वतोभद्र, अभी सर्वतोभद्र बताऊंगा आपको। देखिए सर्वतोभद्र मतलब क्या हुआ, सर्वत्र भद्र, सर्व तरफ शुभता, लत्ता मतलब लात डिसग्रेस, वेद मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, बाधक महाबाधक। अभी मैंने गोचर का आपको बताया तरीका, इसको अप्लाई करिए। देखिए रातों रात आप कुछ मत अचीव करिए, एक प्रैक्टिस बना लीजिए। जैसे मेरे फादर जब हम छोटे थे तो हम लोग की इंग्लिश बड़ी कमजोर थी घर में, तो उन्होंने इंग्लिश का अखबार ले आए, वो कई दिनों तक टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा रहता था, एकदम जैसा था वैसे ही, कोई नहीं पढ़ता था। फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं मन है पढ़ने का तो एक एक शब्द रोज पढ़ो। तो हम लोग कोई अंग्रेजी पढ़ते थे, कोई एक शब्द देखते थे उसका मतलब रट लेते थे, तो ऐसे 365 दिन में 365 शब्द हो गए याद। ऐसे ही मैं सोचता हूं कि जैसे आप गीत के फॉर्म में, एंटरटेनमेंट के फॉर्म में, ऋषि से प्रेम के फॉर्म में ज्योतिष को पढ़ते रहिए। मेरे रेस्टो पे आप चैनल पे पढ़िए, पंचांग देखिए, यहाँ से एनर्जी लीजिए, उसके बाद उन टॉपिक्स को जहां चाहिए वहां पे और पढ़िए, और क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में पूछिए। घात फिर से बता दीजिए, इट इज यूजलेस क्वेश्चन। ऐसा हो कि आईआईटी और स्टैनफोर्ड की पढ़ाई हो, हर रोज रोज जो है वो डोनेशन वाले कॉलेजेस की पढ़ाई ना लगे, मेधा एस्ट्रो की पढ़ाई एक आईआईटीएन स्टूडेंट्स की पढ़ाई लगे। यहाँ पे आप हम लोग भी स्टूडेंट्स आईआईटीएंस की तरह रहें, एक लेवल से ऊपर की बात करें, फिर वही बात ना करें कि अब आपने बताया था कि घात देखना कैसे, फिर से दिखा दीजिए, घात नहीं समझ में आया। अरे भाई घात इतने क्लियर बताया है, वेद बताया, जो कहा उसको आप कई बार सुनिए और थोड़ा मेडिटेट करिए, उस पर मेहनत करिए। एक बार आपने ये रोशनी पकड़ ली, आगे आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता खुद चुन लेंगे। अब आप देखिए इसमें आज के दिन में रेवती है, रेवती का वेद है मघा नक्षत्र से, मतलब क्या, मून इन रेवती इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय प्लैनेट इन मघा। अब मघा नक्षत्र क्या है, पितरों का नक्षत्र है। पितरों के नक्षत्र में रेवती मतलब पुषान मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, एंड देवता बड़ा 32 तारे, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी, अबंडेंस। मघा नक्षत्र क्या है, मघा नक्षत्र राक्षस नक्षत्र है और रेवती देव नक्षत्र है। इसका मतलब हमारे पितृ आज के दिन हमसे प्रसन्न नहीं दिख पड़ रहे। अगर कोई शुभ प्लेनेट है मघा में, शुक्र है, गुरु है, इत्यादि है, तो ठीक है। अगर क्रूर प्लेनेट है तो आपको आज के दिन पितरों का कोई दान कर देना चाहिए। अब दान करने में क्या दान करें, गुरु जी बताइए क्या दान करें, और क्या दान करें, अपना दिमाग लगाइए क्या दान करें। सबसे बड़ा दान भोजन दान, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। आपको राहु और चंद्र जहां आ जाए वहां पे रेप्टाइल्स मतलब चींटी को आटा खिला दीजिए, गिलहरी को चावल खिला दीजिए। शनि और मंगल हो तो जानवर की सेवा कर दीजिए। किस जानवर की सेवा कर दीजिए, कुत्ते की, हाथी की, घोड़े की। किसकी करनी है आपको, जो नक्षत्र है उसी के जानवर कर दीजिए उस दिन। नक्षत्र की लिस्ट इंटरनेट पर मिल जाएगी, कोई जानवर कौन सा है, ठीक है ना। नहीं मिलता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार और कौन से नक्षत्र जागृत हो रहे हैं, उसमें से किसी नक्षत्र के जानवर की सेवा कर दीजिए। देखिए भगवान के पास जाने का पासवर्ड किसी के पास नहीं है, जो ऋषि मुनि कह गए उसी में रास्ता है, ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना किसी गुरु जी के पास है। आप अपने भय से मुक्त होकर वीर बनिए और ज्योतिष की, पंचांग की दुनिया के महावीर बनिए। जितने हम लोग हैं इतने लोगों का पार लगाना जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। हम ही लोग पंचांग की लौ लगा के ऋषि मुनियों की विद्या को पुनर्जीवित कर दे। इस जन्म के बाद अगला जन्म जब हो, देन वी मे सी ए बेटर वर्ल्ड जहां पंचांग प्रिवलेंट हो। अब इसमें त्रयंगमुखी नक्षत्र है तो चारों तरफ दिमाग लगाइए। आज के दिन पास्ट में जाने का नहीं है, त्रयंगमुखी मतलब क्या हुआ, त्रयंग चारों तरफ, फ्यूचर प्लानिंग का नहीं है। आसपास देखिए क्या हो रहा है, प्रेजेंट में रहने का है। अधोमुखी मतलब इंटरनलाइज, पास्ट में जाने का है। ऊर्ध्वमुखी मतलब फ्यूचर में जाने का है। त्रयंगमुखी मतलब प्रेजेंट में रह के आसपास की चीजों को देखना है, अपॉर्चुनिटीज को, ऑप्शंस को, वॉट एवर इट इज। घात आप जोड़ी लेंगे, सर्वतोभद्र मैंने बता दिया आपको। अभी सर्वतोभद्र को मैं और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बाधक, व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाधक, दिस आई विल एक्सप्लेन। और धीरे धीरे एक एक करके स्टेप्स पे आप भी नोट्स बनाते जाइए, ऐसा ना हो कि आगे बढ़ते जाए पिछला भूलते जाइए और फिर बोलिए गुरुजी ये फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। लेट अस बिहेव लाइक हाई क्लास स्टूडेंट्स
अबव इंटेलेक्ट। जंगल में गधे बहुत हैं, शेर बहुत कम है, ऐसा विश्वास करते हुए हम लोग को क्रांतिवीर बनना है और पंचांग की अपने खोई हुई परंपरा को ऋषि मुनियों की पुनर्जागृत करना है। ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। दिन है सोमवार, घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देख के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।